नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल वर्चुअल माध्यम से लगभग 71,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। धनबाद समेत देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित होगा रोजगार मेला। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य ने की मुलाकात। राज्यपाल को सौंपा वार्षिक प्रतिवेदन। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने रामगढ़ में 20 सूत्री और जिला योजना समिति की बैठक में योजनाओं का लिया जायजा, दिए कई निर्देश। और साहिबगंज में आज से बोट एम्बुलेंस की शुरुआत। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलेगा लाभ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में लगभग 71,000 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। यह रोजगार मेला झारखंड के धनबाद सहित देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित होगा। पोस्टल विभाग की ओर से धनबाद स्थित रेलवे ऑडिटोरियम मैदान में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये भर्तियां की जा रही हैं। देश भर से चुने गए इन अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इनमें ग्रामीण डाक सेवक, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, सहायक अनुभाग अधिकारी, कर सहायक, निरीक्षक, नर्सिंग अधिकारी, प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने में इस दिशा में यह रोजगार मेला एक प्रयास है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी और आयोग की सदस्य शबनम परवीन ने राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान श्री चौधरी ने राज्य खाद्य आयोग द्वारा प्रकाशित और झारखंड विधानसभा में समर्पित वर्ष 2020-22 का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपा। इस मौके पर उन्होंने राज्यपाल को आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों, आयोग की संरचना और कार्यबल से संबंधित प्रतिवेदन भी समर्पित किया। इस दौरान राज्यपाल ने आयोग द्वारा अब तक 9 जिलों पलामू, धनबाद, बोकारो, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, जामताड़ा, दुमका और गोड्डा में कराए जा रहे मुख्य संवाद, सुनवाई, जन सुनवाई तथा स्थल निरीक्षण कार्यों की सराहना की। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड आगमन के क्रम में खूंटी में आयोजित होने वाले महिला सम्मेलन के संबंध में चर्चा की। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। यह मेरी लाइफ COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ की अवधारणा से प्रेरित है, जो न समझ और बेकार खपत के बजाय सचेत और जानबूझकर उपयोग पर बल देती है। इस अवसर पर श्री यादव ने कहा कि यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों, विशेषकर युवाओं की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। श्री यादव ने उम्मीद जताई कि पोर्टल और ऐप मिलकर लाइफ के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन को गति देंगे। कोडरमा जिले में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए 3 स्पीड गन और 2 स्पीड रडार कैमरों की खरीदारी की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले में सड़क दुर्घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि पर नकेल कसने के लिए अब कड़े उपाय किए जा रहे हैं। दुर्घटना के पीछे तेज रफ्तार मुख्य कारण के रूप में सामने आ रहा है। ऐसे में रफ्तार पर नियंत्रण करने के लिए परिवहन विभाग ने कई डिवाइस की खरीदारी की है। अब निर्धारित रफ्तार क्रॉस करने पर वाहनों की पहचान आसानी से की जा सकेगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने 3 स्पीड गन और 2 स्पीड रडार कैमरा की खरीदारी की है। इन डिवाइस के संचालन के लिए सड़क सुरक्षा दल को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। दोनों डिवाइस वाहनों की गति मापने के साथ साथ निर्धारित रफ्तार के निर्देश तोड़ने वाले वाहनों की पहचान भी करेगा, ताकि नियम तोड़ने वाले वाहनों की ऑटोमेटिक चालान भी जनरेट की जा सके। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य भर में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का हुआ शुभारंभ। कंपटीशन के दौर में हमारे इन बच्चों को भी बेहतर शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम अपने बच्चों को आज के दौर की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बराबर में लाके खड़ा करें। राज्य के नौनिहालों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य और स्कूली शिक्षा के समग्र विकास के लिए झारखंड सरकार द्वारा ऐतिहासिक पहल की गई है। CBSE मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम के इन विद्यालयों में अत्याधुनिक आधारभूत संरचना के साथ साथ डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम्स, साइंस और लैंग्वेज लैब्स एवं राष्ट्रीय स्तर के खेलों का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। प्रखंड स्तर पर 325 आदर्श विद्यालय और पंचायत स्तर पर 4091 आदर्श विद्यालय शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इन उत्कृष्ट विद्यालयों में पहली, छठी और 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई है। झारखंड के इतिहास में पहली बार शिक्षा क्रांति में जुड़ा नया आयाम। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता रामगढ़ में 20 सूत्री और जिला योजना समिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान श्री भोक्ता ने विभिन्न योजनाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीब, जरूरतमंद और योग्य लोगों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। इस मौके पर मंत्री ने अधिकारियों को सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। बैठक में अन्य लोगों के अलावा विधायक JP पटेल, अंबा प्रसाद, उपायुक्त माधवी मिश्रा और जिला 20 सूत्री के सदस्य शामिल हुए। उसको समीक्षा की है, जो जांच कार्य दिए थे लगभग 99% बेहतर समीक्षा की गई और आज भी कुछ मुद्दे उठे हैं जिनको हम लोग जांच करवाएंगे। और जिला में जो सरकार का जो मापदंड है विकास का विभिन्न विभागों का वो तेजी गति चल रहा है। हम लोग आदेश दिए हैं कि जो भी सरकार योजना है उनको धरातल पर उतारिए और जो बेनिफिशियरी लाभ मिलने वाला है उनको लाभ मिलना चाहिए। झारखंड होम गार्ड एसोसिएशन के बैनर तले आज राज्य भर के होमगार्ड जवानों ने सरकार के खिलाफ राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे होमगार्ड के जवानों की प्रमुख मांगों में समान कार्य के बदले समान वेतन और अन्य सुविधाएं दिया जाना शामिल है। चक्रधरपुर रेल मंडल के नुआगांवा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है। इस कारण रांची रेल मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं कई ट्रेनों के परिचालन समय में परिवर्तन किया गया है। राजमहल सांसद विजय हांसदा की अध्यक्षता में आज साहिबगंज DMFT अंतर्गत शासी परिषद की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग और समन्वय से ही जिले में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानव वैज्ञानिक और आदिवासी समाज के चिंतक सह शिक्षक नेता डॉक्टर कर्मा उरांव का आज रांची के एदलहातू स्थित श्मशान में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर आदिवासी समाज और शिक्षा जगत से जुड़े कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने डॉक्टर कर्मा उरांव के न्यू मोरहाबादी आवास पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री दिल्ली प्रवास पर हैं। डॉक्टर उरांव के निधन की दुखद खबर पर मुख्यमंत्री ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जिलिंगोड़ा चेक डैम में आज सवेरे नहाने के दौरान डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई। दोनों छात्र अपने 6 मित्रों के साथ नहाने गए थे। इस दौरान सृजन राज और शोभित कुमार सिंह गहरे पानी में चले गए, जहां दोनों की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों के प्रयास से दोनों छात्रों का शव डैम से बाहर निकाला गया। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के क्षेत्र में आज साहिबगंज में एक नई व्यवस्था जुड़ गई। साहिबगंज और राजमहल के गंगा क्षेत्रों में पहली बार मरीजों के लिए आज से वाटर बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की गई।
इस मौके पर सांसद विजय हांसदा, विधायक अनंत कुमार ओझा, जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका किस्कू, जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान विधायक अनंत कुमार ओझा ने कहा कि इस सेवा के शुरू होने से जिले के दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बाढ़ के दिनों में सही समय पर अस्पताल पहुंचाने की सुविधा होगी। और अब मौसम। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव फिर से शुरू हो गया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज धूप छांव का खेल चलता रहा। इस बीच आगामी 21 मई तक कई इलाकों में हल्के दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी 17 से 19 मई तक के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल वर्चुअल माध्यम से लगभग 71,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। धनबाद समेत देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित होगा रोजगार मेला। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य ने की मुलाकात। राज्यपाल को सौंपा वार्षिक प्रतिवेदन। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने रामगढ़ में 20 सूत्री और जिला योजना समिति की बैठक में योजनाओं का लिया जायजा। और साहिबगंज में आज से बोट एम्बुलेंस की शुरुआत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।